क्या आप चाहते हैं समाज में लोग आपकी इज्जत करें? क्या आप चाहते हैं कि आपकी बीवी या बच्चे आपका कहना माने, आपकी इज्जत करें? क्या आपके फ्रेंड्स आपकी मजाक उड़ाते हैं? या आप अगर एक मैनेजर हैं और आपके एम्प्लॉय आपका कहना नहीं मानते या आपके मुताबिक काम नहीं करते, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ एक बुक्स के बारे में। इस बुक्स को पढ़ने के बाद या इस बुक्स को हमारे लेक्चर लेने के बाद आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, क्योंकि कुछ नहीं, ना जाने कितने लोगों की ज़िंदगी बदल गई। लॉट्स ऑफ पीपल हैव चेंज देयर लाइफ आफ्टर रीडिंग दिस बुक। कौन सी बुक है वो? मैं बताऊंगा। वो बुक है डेल कार्नेगी की हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। जी हाँ, इस किताब को पढ़ने के बाद एक मैनेजर के 314 एम्प्लॉयज़, ई फॉर एम्प्लॉयज़ और ई फॉर एनिमी, यहाँ 314 के 314 उनके दुश्मन बन गए। लेकिन क्यों बने दुश्मन भैया, ये जानने की कोशिश है। दुश्मन इसलिए बने क्योंकि उनका बिहेवियर, उनका नेचर, उनका तरीका, उनका सोच सब कुछ डिफरेंट था। बट आफ्टर रीडिंग दिस बुक, इस किताब को पढ़ने के बाद हुआ कुछ ऐसा, सब कुछ बदल गया। जो उनके 314 दुश्मन थे वो अब उनके फ्रेंड्स बन चुके थे। तो ये किताब के फ़ायदे हैं, आप भी अपनी ज़िंदगी चेंज कर सकते हैं। इस किताब को पढ़ने के बाद आप में बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं। ये हम कहते हैं क्योंकि हम भी इस किताब को पढ़ चुके हैं। इस किताब में पार्ट 1 में हम जानेंगे कि किस तरीके से लोगों के साथ बिहेवियर करें, किस तरीके से उनके साथ रहें, और पार्ट 2 की ओर बढ़ते हैं। पार्ट 2 में ये जानेंगे कि वो कौन से 6 तरीके हैं जिनको अगर हम अप्लाई करते हैं तो लोग हमको पसंद करने लगेंगे। पार्ट 3, अपनी सोच से लोगों को कैसे बदलें। जी हाँ, अपनी सोच से लोगों को कैसे बदलें, यानी आप अपनी मर्ज़ी से उनसे अब कुछ भी करवा सकते हैं जो आप चाहेंगे, क्योंकि आप उनको अपनी सोच से बदल सकते हैं। आप अपनी सोच के मुताबिक काम करा सकते हैं। जी हाँ, चौथे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट हमारा ये है कि उनको बिना नाराज़ किए या बिना उनको भड़काए आप किस तरीके से उनकी लाइफ चेंज कर सकते हैं, उनको चेंज कर सकते हैं। आप जो चाहते हैं उस ट्रैक पे वो आ जाएं। तो बात करते हैं पहले पॉइंट की। तो आज हम इस किताब के पहले पॉइंट को कवर करने वाले हैं। पहला पॉइंट हमारा क्या कहता है? बिना देरी करे जल्दी से बढ़ते हैं अपने पहले पॉइंट की। पहला पॉइंट हमें ये कहता है कि किसी की निंदा, शिकायत या उनकी बुराई ना करें। जी हाँ, अगर आप शिकायत, निंदा या बुराई ऐसे ही करते रहेंगे तो आपकी लाइफ भी ऐसे ही रहेगी। अगर आप इस किताब से कुछ सीखना चाहते हैं तो ये पहला प्रिंसिपल कहता है कि आप किसी की निंदा, शिकायत या बुराई ना करें, बल्कि ये कोशिश करें कि वो क्या बिहेव करता है जिस वजह से हम उसकी निंदा करते हैं, तो वो ये ऐसा बिहेव क्यों करता है ये जानने की कोशिश करें। क्या पता वो हमारी वजह से वो हमारी ऐसा बिहेव करता हो जिस वजह से हम उसकी बुराई करते हैं, निंदा करते हैं या शिकायत करते हैं। यही काम अब्राहम लिंकन ने भी किया। एक बार उन्होंने अपना अनुभव बांटते हुए कहा कि मैं पहले अपने विरोधियों की आम रूप से खूब आलोचना किया करता था, लेकिन एक बार एक ऐसा विरोधी आया जिसकी मैंने खूब आलोचना की। उस विरोधी ने अब्राहम लिंकन को तलवार से मारने की धमकी दे डाली, जिसके बाद से अब्राहम लिंकन डर गए और उन्होंने किसी की भी आलोचना नहीं की और आलोचना करनी भी छोड़ दी। अब जानते हैं अपने पार्ट 1 के सेकंड प्रिंसिपल के बारे में। सेकंड प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि आप अगर किसी की ईमानदारी से, सच्चे दिल से तारीफ़ करते हैं तो आप उनसे कुछ भी काम करवाने के लिए उनको राज़ी कर सकते हैं। जी हाँ, यही काम एक कंस्ट्रक्शन वर्क के मैनेजर ने भी किया। कंस्ट्रक्शन साइट के मैनेजर को एक बड़ी दिक्कत का सामना तब करना पड़ा जब मज़दूर उनके सामने तो उनकी बात मानकर सेफ्टी हेड गियर या हेलमेट पहन लेते थे, लेकिन जब उनके जाने का टाइम होता था, जाने के बाद उस हेलमेट को निकाल देते थे। उस मैनेजर ने एक अलग तरीका अपनाया। उसने इस बार बड़े ही प्यार से मज़दूरों से कहा कि क्या उन्हें ये हेलमेट अच्छे नहीं लग रहे या फिर उनकी फ़िटिंग उनको ख़राब लगती है। अगर ऐसा नहीं है तो उन्हें ये हेलमेट पहन लेने चाहिए, क्योंकि उनकी सुरक्षा के लिए ही ये हेलमेट बने हैं। वो नहीं चाहते कि उनके मज़दूर, जो कि बहुत ही उनके लिए अहम हैं, उनको चोट पहुँचे, उनको दुख पहुँचे। वो चाहते हैं कि उनके मज़दूर इस हेलमेट को पहने। उन्होंने जब उसे प्यार से समझाया तो मज़दूर मान गए और इसी बात को उन्होंने हमेशा फॉलो किया। अब मैनेजर की ये प्रॉब्लम भी आसानी से हल हो गई और मैनेजर भी खुश हो गया। तारीफ़ ही ऐसी चीज़ है जो इंसान के दिल पर एक छाप छोड़ जाती है। ज़िंदगी भर तक वो उस इंसान की उस तारीफ़ को नहीं भूलता। तो तारीफ़ ही ऐसी चीज़ है जिससे आप अपने कुछ भी काम करा सकते हैं, यानी उनका दिमाग
को कंट्रोल, माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने तीसरे पॉइंट की ओर। तीसरा पॉइंट हमें ये कहता है कि किस तरीके से लोगों को अपना काम कराने के लिए प्रेरित करें। ये काम खुद डेल कार्नेगी ने किया। जी हाँ, इस बुक के राइटर डेल कार्नेगी ने भी ये काम किया। एक बार ब्रुकलिन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स एंड साइंस में वो विद्यार्थी के लिए बड़े ही सफल लेखकों को गेस्ट लेक्चर के लिए बुलाना चाहते थे। समस्या ये थी कि लेखक सभी बहुत व्यस्त थे, इसलिए डेल ने 150 विद्यार्थियों के साथ मिलकर एक खत लिखा और इन लेखकों को भेज दिया। इस खत को पढ़ते ही ये सभी व्यस्त लेखक जो बहुत बिजी थे अपने अपने देश को छोड़कर और ब्रुकलिन में भाषण देने के लिए पहुंच गए थे। आखिर उस खत में ऐसा क्या लिखा गया था कि सारे व्यस्त जितने भी स्टाफ थे, बिजी थे, वो सब अपना काम छोड़कर, अपना देश छोड़कर वहाँ चले गए। डेल कार्नेगी ने इसी उसूल का फ़ायदा उठाया। उस खत पर सभी 150 विद्यार्थियों ने दस्तखत किए थे और उन लेखकों से विनती की कि अगर उनके जैसा महान लेखक उनका समय निकालकर उन्हें सिखाएंगे और ये उन विद्यार्थियों के लिए गर्व की बात होगी। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम लोगों को अपना काम कराने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो ये था आपका पार्ट 1। पार्ट 2 में हम जानेंगे कि किस तरीके से कौन सी वो छह टेक्निक्स हैं जिनको अगर हम फॉलो करते हैं तो लोग हमको लाइक करेंगे। जी हाँ, पसंद करना शुरू कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारा चैनल कर देना, क्योंकि हम इसी तरीके की और जानकारी की वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू।